बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं भी शॉक्ड हो गया था, मैं भी सरप्राइज था ये सब चीज़ें देख के ब्राज़ील में। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या 3 चीज़ें ब्राज़ील के कल्चर के बारे में मुझे पसंद हैं और नापसंद हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। 3 लाइक्स एंड 3 डिसलाइक्स अबाउट द ब्राज़ीलियन कल्चर। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। पहली चीज़ जो मुझे पसंद है ब्राज़ीलियन कल्चर के बारे में, वो ये है कि फ्रीडम है आपको अपना करियर चूज़ करने की। आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो, आपको उसमें पूरी फ्रीडम है और कोई आपको कुछ नहीं बोलता। अब जैसे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो, या तुम क्या नौकरी कर रहे हो, या क्या बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या करियर आप परस्यू कर रहे हो, उनको किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपको पूरी आज़ादी है। भारत जैसा नहीं होता कि भाई है ना, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो ऐसा होता है कि भाई अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, अरे तुम कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं अपने आप। तो वहाँ पे पूरी आपको आज़ादी है, आप जो चाहे पढ़ सकते हो, जो चाहे अपने मन से फ्री विल से करियर अपना अपना सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ सबसे सही लगती है। दूसरा जो लाइक है वो ये है कि लाइफ पार्टनर चूज़ करने की भी फ्रीडम है वहाँ पे, और कोई कुछ नहीं बोलता, कोई इंटरफेयर नहीं करता आपको। मतलब प्यार मोहब्बत हो गया, एक दूसरे को आप पसंद हो, शादी करनी है, कोई कुछ फैमिली कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, आप शादी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी लाइफ है वो। तो जैसा पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो डेटिंग और दूसरे जो वीडियोस हैं कल्चर से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस के लिंक डाल दूँगा, तो वो देख लेना आप पहली बार आए हो तो। प्यार करना या डेटिंग करना वो कोई ख़राब नहीं माना जाता। भारत में थोड़ा अलग है कि भाई डेटिंग करना, प्यार मोहब्बत, थोड़ा उसको नेगेटिवली लिया जाता, सही नहीं माना जाता, है ना। और ब्राज़ील के कल्चर में कैसा होता है कि पहले आप एक दूसरे को जानते हो, पहले आप एक दूसरे को जानोगे, समझ गए। मतलब मुझे कोई लड़की पसंद आई और फिर हम दोनों डेटिंग करेंगे, एक दूसरे को पहले जानेंगे अच्छे से, उसके बाद होगा जो भी होगा, भाई शादी होगी या नहीं होगी। तो ये होता है वहाँ पे, है ना। हमारे यहाँ कैसा होता है, कई बार अरेंज मैरिजेस होती हैं बहुत सारी, एक मीटिंग में आप हाँ या ना करके शादी कर लेते हो। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पहले एक दूसरे को जाना जाता है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, डेटिंग के पहले भी और शादी के पहले भी। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है कि भाई आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ही नहीं करता। मतलब होता है ना इंटरफेयर करना, जानना, है ना भारत में कैसा होता है, भाई कितना कमाते हो, क्या करते हो, सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहते ये सवाल, आपके पेरेंट्स के बारे में भी पूछते हैं। पापा क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, ये सब समझ गया। तो आपसे पूछ के, आपके पिताजी के बारे में पूछ के वो सब टटोल लेते हैं कि हाँ भाई अच्छा पैसे वाले घर से, ये हो जाता है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका टटोल लेते हैं। तो ये जो दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए जो उत्सुकता है ना, ये ब्राज़ील में बहुत ख़राब माना जाता है। ये समझ लो, ये बदतमीज़ी जैसी मानी जाती है। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना किसी से कुछ, तो वो है ना बुरा भी मान जाएंगे, वो आपको इल मैनर्ड भी कह सकते हैं मुंह पे। माओ एजुकादो बोले तो इल मैनर्ड, कोई तमीज़ नहीं, बदतमीज़। तो ऐसा भी आपको कहा जा सकता है वहाँ पे। तो ये है कि भाई आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं ना, खुद का घर है कि नहीं है, ये चीज़ है, ये चीज़। 50 सवाल जो हैं ये हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलते हो तो भी हो जाता है। तो ये जो इंटरफेयर और दूसरों के बारे में जानना, ज़िंदगी के बारे में, ये वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। मुझसे, मेरे ख्याल से मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंस याद नहीं है जिसने ये पूछा होगा कि तेरे पापा क्या करते हैं ब्राज़ील में मुझसे पूछा हो कि पापा क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ऐसा मुझे 4 साल में एक भी इंसिडेंस याद नहीं है। मेरे ख्याल से किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं है ऐसा।
तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो और ये सही है, ये सही है, हमें क्या करना किसी की ज़िंदगी से, दूसरों की, है ना। तो ये चीज़ है 3 लाइक। एक तो आपको करियर और लाइफ पार्टनर चूज़ करने का अधिकार है, कोई इंटरफेयर नहीं करता, है ना। अब आएंगे 3 डिसलाइक। वो 3 डिसलाइक से भी आप बहुत कुछ सीखोगे। पहला तो भाई डिसलाइक ये है कि बहुत मुश्किल है अप्रोप्रिएट मैच मिलना। अब कहोगे राजा भैया कैसी बातें कर रहे हो, तुमने शादी नहीं करी या तुम्हें कोई नहीं मिली होगी या जो भी होगा, लेकिन इतने सारे लोग शादी तो करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गर्लफ्रेंड ढूंढना, डेट करना, शादी करना वीज़ा के लिए, ठीक है, जो लोग करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आसानी से हो जाएगा। मतलब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए है, आपको डेटिंग करनी है, मैं परफेक्ट मैच की बात कह रहा हूँ, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? मैं परफेक्ट मैच की, अप्रोप्रिएट मैच की बात कर रहा हूँ, जिससे भाई मानसिकता मिलती हो, साथ में रह लें ज़िंदगी भर के लिए, और वो शादी सिर्फ वीज़ा तक सहमत ना रह जाए, है ना। तो ये चीज़ होती है, बहुत मुश्किल है अप्रोप्रिएट मैच मिलना। और जैसा मैंने बताया था भैया, ऑर्डर नहीं दे सकते आप, है ना, वाइफ को कुछ बोल नहीं सकते, वहाँ से आपको उल्टा जवाब भी मिल सकता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और फेमिनिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ, तीव्र है वो, मतलब वो तो भारत में भी है भाई फेमिनिज़म, है ना। हम लोग भी तो फेमिनिज़म को मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी है या मेरी सिस्टर है, वो पढ़ाई करे, है ना, वो जॉब करे, जो चाहे वो करे। तो ये हम भी खुद फेमिनिज़म वाले ही हैं, लेकिन वहाँ जो फेमिनिज़म है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। हम समझ में आ गया आपको? तो ये वाली समस्या हो जाती है। तो उस वजह से लिबर्टी बहुत ज़्यादा है अननेसेसरी, और फेमिनिज़म बहुत ज़्यादा है अननेसेसरी। उसकी वजह से एशियन कंट्रीज़ के लोगों को अप्रोप्रिएट मैच मिलना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी ब्राज़ील के बारे में। अभी दूसरी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये टिप नोट करके ले लेना, जितनों की भी गर्लफ्रेंड है ना, और जिनकी वाइफ होगी उनको तो मैच ही कर जाएगी ये बात कि हाँ भाई ये तो राजा भाई सही बोल रहा है ठीक है। अभी क्या होता है, लड़की की फैमिली फ्रेंड्स इंटरफियर करता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं भी शॉक्ड हो गया था, मैं भी सरप्राइज था ये सब चीज़ें देख के ब्राज़ील में। हम तो ये सोचते थे कि भाई ब्राज़ील तो इतना मॉडर्न है, इतनी लिबर्टी है, तो फिर तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना कि दूसरों के, है ना, लाइफ में इंटरफेयर हो रहा है, लेकिन होता है। महिलाएं हर जगह एक जैसी होती हैं। तो लड़की की फैमिली होगी, लड़की की फ्रेंड्स होंगी, वो इंटरफेयर करते हैं, भड़काते हैं, कान भरते हैं, और कैसा हो जाता है कि वो लड़की, ऐसा हो सकता है आपकी वाइफ होगी, वो आपसे झगड़ने लगे, उसका एटीट्यूड बदल जाए आपके प्रति, समझ गए आप, आपके अगेंस्ट हो जाए दूसरों की बातें सुन के। ऐसा बहुत होता है। ये सबसे घटिया चीज़, थर्ड क्लास चीज़ लगी मुझे ब्राज़ील के कल्चर के बारे में। इतनी घटिया चीज़ जो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है, आप बाहर वाले हो गए ना, तो वो तो ब्राज़ीलियन पे ही मानेगी। ये होता है, ब्राज़ीलियन की मानता है, महिलाएं स्पेशली, कि हाँ भाई मेरे देश की है ये औरत, है ना, मेरी दोस्त है, वो भी ब्राज़ीलियन है, वो क्यों मेरा बुरा चाहेगी। ये उल्टे दिमाग वाले महिलाएं होती हैं, और फिर आपके अगेंस्ट भी वो हो सकती हैं, आपकी बुराई भी कर सकती हैं। ये सबसे घटिया थर्ड क्लास चीज़ लगी है। और ये नोट डाउन कर लो, बहुत ध्यान रखना आपकी गर्लफ्रेंड का एटीट्यूड कैसा है, और कोई उसे भड़का तो नहीं रहा, फैमिली वाले या फिर उसकी दोस्त। तो आपको वो ऐसे ट्रीट करेगी कि जैसे आप कुछ नहीं हो और आप ट्रस्ट के लायक नहीं हो, और वो अपनी ब्राज़ीलियन दोस्त पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी। ये चक्कर सबसे बड़ा हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मुझे बहुत बुरी लगी, और ये सच में होता है, और पूरे ब्राज़ील में होता है, मैंने देखा है। और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हुए हैं, जो जैसे इंडियन कम्युनिटी के भाई होंगे अपने, है ना कोई मैरिड होगा वहाँ। सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के भाई नहीं बोल रहा हूँ पाजी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, दूसरे विदेशी जो होंगे ना, जिन्होंने शादी की होगी ब्राज़ील में, उन्होंने भी ये सफ़र किया है। पूछ लो अमेरिकन, मेरे सब लोगों से कांटेक्ट हैं जो एक्सपर्ट रह चुके हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, कुछ तो चीज़ें अच्छी लगी तीसरे पॉइंट की, लेकिन हमेशा अच्छी नहीं होती। वो जो कल्चर है ब्राज़ील का, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, और हमेशा आपको प्लीज़ बोलना पड़ता है। तो ये तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मतलब आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। जैसे कैसा होता है, हम
दोस्त के यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या भाई प्लीज़ पानी पिला दे यार, ऐसा बोलते नहीं बोलते भाई पानी पिला ना यार। दोस्त के यहाँ बैठे हुए तो बोलते हैं कि अरे आंटी जी पानी पिला दो मुझे। तो ये होता है, हम ऑर्डर देते हैं, है ना। दोस्त है वो हमारा भाई है, हमारे यहाँ अपनापन वाला कल्चर है। दोस्त की मम्मी जो है वो मेरी भी मम्मी है ना। ये होता है, अपन हमसे जो बड़ा होता है वो हमें बोलता है बेटा, बोलता है भाई, बोलता है, ये चीज़ होती है। तो दोस्त की मम्मी हमें बेटा बोलती है, नाम से नहीं बुलाती, ये चीज़ होती है। तो अब हमारे यहाँ अपनापन वाला कल्चर है, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। घर के अंदर भी प्लीज़ कर कर के बात करते हैं। ठीक है। और कैसा होता है ना कि ऑर्डर किसी को कोई नहीं देता, तो उसमें क्या होता है कई बार वो ना मिसमैनेज्ड और इनडिसिप्लिन भी आ जाता है। क्योंकि मैंने देखा है ब्राज़ीलियन लौंडे हैं जो अभी यंग जनरेशन है, मेरे ही बराबर जैसे होंगे, मुझसे भी थोड़े बड़े होंगे, छोटे होंगे, वो भी कई बार क्या होता है रात को 4-4 बजे तक, सुबह तक जगे रहते हैं। तो ये भाई समझ में ही नहीं आता, इनडिसिप्लिन हो गया। किसी को घर वालों को कोई लेने ही देना नहीं, बच्चा क्या कर रहा है रात भर जग के। तो ये सब चक्कर हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो कई बार ऐसा हो जाता था भाई 9 बजे रात को वीडियो गेम खेलने बैठे लैपटॉप पे, 9 का 11 बज गया, है ना। अब 11 बजे मम्मी या पापा उठे और उन्होंने टाइम देखा, बच्चा लैपटॉप पे है। बोलने लगे बेटा इतनी देर हो गई, सो जाओ यार, सो जाओ। ये होता है, वो हमें एहसास दिलाते हैं कि बेटा रात हो गई है, सो जाओ। हमें ऑर्डर करते हैं वो, फिर हमें सोना है, नहीं सोना, नहीं सोना। तो ये चीज़ होती है थोड़ा हमें वो कि भाई कुछ गलत कर रहे हो आप, है ना। रात को सोने का समय है, अगले दिन कॉलेज जाना है, तो ये जो चीज़ है वो हमें थोड़ा डिसिप्लिन का एहसास रहता है। वो पूरा आप ऑर्डर नहीं दे सकते, पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, तो उसमें थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाता है ना। और ब्राज़ील में कैसा है, वहाँ का कल्चर भाई 18 साल का हो गया बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें तो 18 के बाद अभी भी ऑर्डर मिलते हैं। है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है ना। तो वहाँ किसी को कोई ऑर्डर नहीं देता, अभी जैसे यहाँ है कि बेटा खा लो, फोर्स करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। भाई बच्चा खाया नहीं खाया, अपने को उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल ऐसे ही बता रहा हूँ। तो कोई किसी को वहाँ ऑर्डर नहीं देता, घर के अंदर भी ऑर्डर नहीं देते, और बहुत घर के अंदर भी थैंक यू प्लीज़ चलता है। तो मतलब इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है यार, थोड़ा तो रिलैक्स होना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, घर के बाहर आप किसी को ऑर्डर ना दो, ये सबसे सही चीज़ है ना। क्योंकि फिर वो रिस्पेक्ट वाला हो जाता है ना। आप कौन होते हो किसी को बाहर ऑर्डर देने वाले, ये चीज़ होती है। तो घर के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन चलता है, बाहर थोड़ा मैं समझ सकता हूँ फॉर्मल। तो क्या ऐसा होता है कि इतना फॉर्मल है कि भाई आप ऑर्डर नहीं दे रहे बच्चों को, तो उसमें फिर वो इनडिसिप्लिन और मिसमैनेजमेंट थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थी 3 डिसलाइक जो थे कि भाई एक तो अप्रोप्रिएट मैच मिलना बहुत मुश्किल है, और लड़की की फैमिली वाले कई बार, ये तो भाई सबसे घटिया चीज़ है, ऐसी तो चीज़ होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। और हमेशा एक बात याद रखना, ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना वो अपना खुद ही का घर बर्बाद कर लेती हैं फिर। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप देख लेना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो तो कभी ट्राई करना, देखना हो उसको कोई ना कोई भड़का रहा होगा। अभी फिर ये और बता देता हूँ कि तीसरी चीज़ फॉर्मल कल्चर है बहुत ज़्यादा। ये 3 चीज़ें थी, लाइक्स और डिसलाइक ब्राज़ीलियन कल्चर के बारे में। और ऐसे वीडियोस में और लेके आऊँगा ब्राज़ीलियंस के बारे में, और सब जो 4 साल मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, और व्लॉग्स भी आएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।